ह्यूनजिन स्टोर से बल्ब खरीदने के लिए बाहर जाती है, लेकिन जैसे ही वह उस अंधेरी गली को देखती है उसे डर लगने लगता है और वह तुरंत वापस मुड़ जाती है। जब वह लिफ्ट में चढ़ती है उसे एक अजीब आदमी मिलता है। उस आदमी के पेट से खून बह रहा था। ह्यूनजू को बुरा लगता है और वह तेजी से चलने लगती है, लेकिन वह आदमी ठीक उसके पीछे था। वह डर के मारे कांपने लगती है। तभी वह देखती है कि वह आदमी सीधे आगे चला गया। वह उसकी पड़ोस वाली फ्लैट में रहता था। उसे राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर अचानक पलटता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। उसी समय एक औरत आती है और कहते हुए ये मेरा आदमी है, उसको सूटकेस में भरने लगती है। उसे ऐसा करते हुए ह्यूनजिन दरवाजे से झांकती है, पर उसकी माँ उसे जोर से खींचकर अंदर ले जाती है और उसे चुप रहने को कहती है। लेकिन वह औरत उन्हें देख लेती है। वह ठंडे स्वर में कुछ अजीब कहती है, तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो, लेकिन मैं इतनी अलग क्यों हूँ? उस औरत के चले जाने के बाद ह्यूनजू अचानक अपनी माँ पर गुस्से में फट पड़ती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ ने अभी दरवाजे पर उसे देखकर भी बात क्यों नहीं की जब उसने आवाज दी थी। उसे नहीं पता था कि कार एक्सीडेंट के समय उसकी माँ उसे बचा रही थी। दुर्भाग्य से गंभीर चोटों के कारण उसकी माँ की मौत हो गई थी। वह कभी बोल नहीं पाई क्योंकि उसके मुंह में रुई की एक गेंद ठूंस दी गई थी। अपनी बेटी को कोमा से बाहर लाने के लिए माँ रोज उसे लाइटिंग स्टोर भेजती थी। अगर वह सिर्फ एक बल्ब ला पाती तो वह इस जगह से बाहर निकल सकती थी, लेकिन ह्यूनजिन हर बार अंधेरे रास्ते से डर जाती थी, इसलिए वह अक्सर बीच रास्ते से ही लौट आती थी। जैसे जैसे माँ उसे बार बार कहती थी कि जल्दी घर से निकलो, ह्यूनजिन टूट जाती है और जमीन पर बैठकर रोने लगती है।